Okay. Now I start my session, and today the session is uh, in previous session we discussed about the overview of Java. Okay. तो बेसिकली हमने कल जावा पे डिस्कस किया था। जावा के अंदर में जो उसके सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसके अंदर में मैंने अप्रोक्स 8 टॉपिक्स मैंने उसमें बताया था आपको, जिसके अंदर में 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, 8 यूनिट्स के अंदर में जो फर्स्ट 4 यूनिट्स है, जो बेसिकली आपका जो सी या पाइथन जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स की जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्टडी किया हुआ है, दैट इज टोटली रिलेटेड टू दैट। ओके, जस्ट लाइक डेटा टाइप है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एरे है, स्ट्रिंग है, लूप्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, टाइप कास्टिंग है। दिस टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन द सी एंड पाइथन। ओके, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस जावा के अंदर में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि व्हाट विल बी द सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स किस तरीके से होता है ये चीज। फिर मैंने एरर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैंने टर्म्स यूज किया था। उस एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, तो मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि बेसिकली exception handling is a mechanism that is used to avoid the runtime error। runtime error किस तरीके से जनरेट होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट एक दिया था कि जो एरर्स होता है, एरर का टाइप्स मैंने बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि बेसिकली एरर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द टू वे। ओके, फर्स्ट इज द सिंटैक्स एरर एंड सेकंड इज द सिमेंटिक एरर। ओके, syntax error and semantics error are in the category of the compile time error। That means कि if any error generated during the compilation, it will be generated in only the two case। It may be the syntax error or it may be the semantic error। Okay, syntax error मैंने आपको बताया था कि syntax का मतलब क्या होता है कि that means कि each programming language has its own programming construct। Okay, that means कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं अलग से, ठीक है, उनका क्या होता है कि अलग अलग क्या होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उनका सिंटेक्स अलग होता है, उनके कुछ कीवर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके प्री डिफाइंड फंक्शंस अलग होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें ध्यान रख रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपाइल टाइम एरर जो आएगा वो सिर्फ दो ही कंडीशंस में आ सकता है, या तो एक सिंटेक्स एरर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, सिमेंटिक एरर हो सकता है। ठीक है, सिमेंटिक एरर का मतलब मैंने ये आपको डिस्क्राइब भी किया था कि सिमेंटिक एरर का मतलब ये होता है ड्यू टू द स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑन प्री डिफाइंड कीवर्ड्स। जैसे सी में आपको पता है 32 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में आते हैं, सी प्लस प्लस भी आपको पढ़ना है, वंदना मैम आपको पढ़ा रही होंगी, तो सी प्लस प्लस के अंदर में 48 कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, और जब आप जावा पढ़ते हैं तो इसके अंदर में 56 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो मैच भी करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्रेक है, कंटिन्यू है, जो कल मैंने बताया भी था, जैसे जंपिंग स्टेटमेंट है, तो सी के अंदर में भी जंपिंग स्टेटमेंट है, सी प्लस प्लस के अंदर में भी जंपिंग स्टेटमेंट है, और जावा के अंदर में भी जंपिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो तीनों के अंदर में जो डिफरेंस ये है कि सी और सी प्लस प्लस के अंदर में जो जंपिंग स्टेटमेंट है वो ब्रेक है, कंटिन्यू और गोटी तीनों है। ठीक है, लेकिन जब हम जावा के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास ब्रेक और कंटिन्यू है। ओके, यहाँ पे गो टू का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है, तो दैट मीन्स कि ये सारे डिफरेंसेज हैं। तो दैट मीन्स कि जब भी हम एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपने प्रीवियस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है उससे आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का जो सेशन होगा वो हम आपको बताएंगे बेसिकली डिफरेंसेज। ठीक है ना, जैसे सी आपने पढ़ा है, सी प्लस प्लस भी आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और जावा, तो ये तीनों के बीच में हम आपको एक बार डिफरेंस भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए डिफरेंशिएट, रोशन प्लीज म्यूट योर वीडियो। ओके, थैंक यू। हाँ, बेसिकली अब ये चीज हमें देखना है सबसे पहले कि जावा, ओके, जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आप ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जावा जो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली यूज किया गया था 1991 से, आपका ये स्टार्ट हुआ था। और ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसको डेवलप नहीं किया गया था,
दैट विल बी जनरली यूज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं, ओके, उसको लेकर के इसको हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें मॉडिफिकेशन होते होते जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सामने आया हमारे। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ जावा, तो वी कैन से दैट ओक, OAK, ओक। ओक का मतलब क्या होता है? सर एक ट्री है सर। यस। म्यूट म्यूट कीजिए ऑडियो। ओके, देखिए आप लोग को जैसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो मैं अभी आपको टाइम दूंगा बीच बीच में, हर एक 10-20 मिनट्स पे आपसे हम बोलेंगे कि एनी डाउट, देन आप क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वन बाय वन पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और दूसरी चीज है कि ये जो इको वाला प्रॉब्लम होता है ना, जो कल भी हो रहा था, वो चीज नहीं आएगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ओक का, ओक ट्री है ना, ओक इसका नाम था जावा का। इसके जो डेवलपर थे वो थे जेम्स गॉसलिंग, ठीक है ना। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया था। ओके, तो बेसिकली जावा के अंदर में, जावा जो 1995 के अंदर में, जावा पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में उसको यूज किया गया, लेकिन 1995 के अंदर में एक इसने ने एक ब्राउजर भी डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं हॉट जावा, ठीक है। ब्राउजर, ब्राउजर हॉट जावा, ये चीज। ब्राउजर, ब्राउजर आप समझते हैं ना, ब्राउजर का मतलब क्या होता है? ब्राउजर जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, ठीक है। तो जो ब्राउजर है, इट इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जो आपका ब्राउजर का बेसिकली वर्क क्या होता है, किसी भी वेब एप्लीकेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है, और सिस्टम में कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है। सपोज कीजिए आपको गूगल वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है। आपने कोई नया सिस्टम लिया है और उसके अंदर में कोई ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल टू ओपन द गूगल। क्लियर? तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है ब्राउजर का, ठीक है। तो जावा जो आपका एक हॉट जावा के नाम से उन्होंने एक ब्राउजर डेवलप किया जिसको हम लोग हॉट जावा बोलते हैं। देखिए जावा के बारे में जो स्पेशलिटी है इसकी, ठीक है ना, जावा इज अ बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। जो सबसे पहला चीज इसके अंदर में आता है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। नाउ आई वांट टू शेयर द पीपीटी, ओके, you can understand it better. Okay, first of all, what is Java? Okay, I already discussed, this is developed by Sun Microsystem, okay, and it was developed by the James Gosling, okay. सर ये प्रियांशु सिंह कौन है? ये प्रियांशु सिंह कौन है? एक मिनट, एक मिनट आप वेट कीजिए। सर मैसेज में गलत लिख रहा है सर। हटा रहे हैं इसको, चलो ठीक है। ओके, अब नाउ मार्क योर अटेंडेंस। रजिस्ट्रेशन नंबर से। यस यस, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज mark your attendance. Okay, yes, registration number, your name and section. हाँ, फिर मैं बताते जा रहा हूँ। तो बेसिकली जावा के अंदर में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके।
तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन सी प्लस प्लस और जावा के अंदर में जो डिफरेंस है, जावा इज बेसिकली नोन एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा को हम क्या बोलते हैं? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के अंदर में एक टर्म यूज आ रहा है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के आगे यहाँ पे क्या यूज किया गया? प्योर। प्योर मीन्स, दैट मीन्स कि अगर हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, तो जावा का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी जो भी चीज, कोई भी हम कोड लिखते हैं, दैट मीन्स कि दैट विल बी रिटन विद इन द क्लास। ओके, ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जावा को हम बोलते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज एवरीथिंग, ठीक है, इज रिटन इन बिटवीन द क्लास। ओके, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर में जैसे मान लीजिए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट, देन इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा हाइडिंग होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट these are the principles of object oriented. Okay, all object oriented programming languages provide mechanism. These are encapsulation, inheritance, polymorphism. Okay, this is the basically, जब आप बेसिकली हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्लास जैसे यहाँ बना हुआ है क्लास अकाउंट, अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना, स्ट्रक्चर। ओके, नाउ आई वांट टू सी वर्ड फाइल। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट, अरे रुक जाओ, हो रहा है ना सर, पहले बोले थे गुड इसलिए मॉर्निंग बोले। सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कृष्णकांत झा। सर ये आउट ऑफ क्लास है सर, ये इस क्लास की नहीं है। हम अंकित Yes, बोल रहे हैं sir. सर, हम अंकित हाँ, बोल रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। पहले स्क्रीन विजिबल है सबको? No, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर। ओके, सर नाउ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन C, C++ एंड जावा। ओके, ये तीन चीज हैं, क्योंकि आपने C++ अभी स्टार्ट किया है। अभी C++ में मैम अभी आप लोग क्या करवा रही हैं? इंट्रोडक्शन। Yes, sir. हाँ सर, इंट्रो हो रहा है। सर एक दिन इंट्रो हुआ था बस। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। नहीं देखिए, 2 दिन हुआ था। चलिए कोई नहीं। फर्स्ट जो डिफरेंस है, सी कौन सा लैंग्वेज है? सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब C++ पे आते हैं, तो C++ क्या है? इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? ठीक है। और थर्ड जो है वो क्या है? थर्ड है जावा, यानी प्योर ऑब्जेक्ट
oriented programming language. Clear? Okay. Structured programming language, object oriented programming language and pure object oriented programming language. ठीक है, फर्स्ट में हम क्या बता रहे हैं आपको, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ऊपर में हेडिंग, दिस इज द C++ and third is Java. Okay, structured programming language, object oriented programming language and pure object oriented language. Okay, now first is the structured, second is the object oriented. Sir, you are not audible. सर Hello? ये संजना श्रीवास्तव को बाहर निकाल दीजिए सर। क्या है? कौन है ये? अरे तुम्हारी सर क्लास की नहीं है। क्लास के हैं। नहीं तो पागल मत बनो, ठीक है ना। कौन है संजना श्रीवास्तव? लड़ाई हुआ है डजन मीन Hello? ऐसे बोल दोगे। ये आप लोग एक चीज है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आप लोग बात नहीं कीजिए। क्लास की नहीं है सर। सर कौन है सर? हमारे घर से है। लीव कर दो। नाम बताओ ना अपना। क्लास बंद कर दें आप लोग का? हेलो सर सेक्शन नहीं और बी का सर लगती है सर। क्या? सर ए बी का सर। ओके, आप लोग म्यूट कीजिए, जो भी आ रहा है उससे आपको कोई टेंशन, आराम से आप रहिए, जो जिनका अटेंडेंस है आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। इस तरीके से बार बार आप लोग करेंगे तो फिर क्लास किस तरीके से हो पाएगा। स्ट्रक्चर्ड C++ एंड जावा। ठीक है, तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड है C++ में अगर आते हैं, C में कौन कौन सा स्टेटमेंट होता है? बेसिकली C के अंदर में आपका जो है जंपिंग स्टेटमेंट सपोर्टेड है। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, C++ में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सपोर्ट क्या कर रहा है? जंपिंग स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है ये जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, ओके, तो ये जंपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे जो आपका जंपिंग स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा? कंटिन्यू, और सेकंड होगा गो टू। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ पे C++ में अगर हम आ रहे हैं, C के अंदर में स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, C++ में क्या यूज करते हैं? क्लास भी यूज करते हैं और स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। क्लास एंड स्ट्रक्चर। ओके, एंड लास्ट इज द ओनली क्लास। ओके, देखिए यहाँ पे जावा को जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि एवरीथिंग विल बी written, every code will be written within the class.
लेकिन यहाँ पे सी प्लस प्लस जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, क्लास भी यूज कर सकते हैं और सिंपल हम लोग कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस इज दैट। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है, सी के अंदर में हम लोग सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, विंडोज एप्लीकेशन। ओके, विंडोज एप्लीकेशन के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में अगर हम आ रहे हैं तो सी प्लस प्लस के अंदर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग चाहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जावा के अंदर में अगर आप आ रहे हैं तो जावा के अंदर में ये सारे एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद हम लोग इसमें वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है जेएसपी भी है और एक नया टूल है जिसको हम बोलते हैं एप्लेट। ठीक है ना, एप्लेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जनरली क्या होता है, सी सी प्लस प्लस दोनों जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसके अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, लेकिन वेब एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना होगा तो हम इसमें जावा के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेब एप्लीकेशन और इसके अलावा अगर मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो दैट विल बी ऑल्सो डेवलप्ड इन द जावा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस, सी के अंदर में एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग बट इन सी प्लस प्लस। ओके, in C++ we can also use what, we can also use the exception handling. Okay, exception handling. Okay, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर में बहुत ज्यादा ये रीच नहीं है। ठीक है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर में बहुत ज्यादा रीच का मतलब ये है कि बहुत सारे इसके अंदर में फंक्शनैलिटी नहीं है। ठीक है, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, यहां पे अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर में तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिच। दैट मीन्स कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, बहुत ज्यादा इसमें रिच है। दैट मीन्स कि अप्रॉक्स 50 to 60 हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग। ओके, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन प्रोग्राम को हम एट ए टाइम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सी में भी नहीं है। ठीक है, सी में नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर में भी मल्टी थ्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जावा पढ़ेंगे तो जावा के अंदर में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जावा सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है बता रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में कि ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सिंगल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि बेसिकली वहां पे वैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन यूजर उस पर वर्क कर सकता है। ठीक है, और सिंगल यूजर का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि एट ए टाइम उस पे एक ही यूजर उसको वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अगर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग ये काम कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है उस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मल्टी थ्रेडिंग। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एक्सप्रेशन लिखा है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं a प्लस b इंटू सी, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन a प्लस b इंटू सी। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो बेसिकली हम लोग मैनुअली तो इसको अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इसको कंप्यूटर के थ्रू करें तो सबसे पहले क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नोटेशन आपका चेंज होगा। ठीक है ना, इनफिक्स है, दिस इज द इनफिक्स। इनफिक्स के बाद तीन तरीके से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफिक्स है,
पोस्टफिक्स है और प्रीफिक्स है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू सी, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स के अंदर में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स के अंदर में डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा a प्लस बी इंटू सी। ओके, a प्लस बी इंटू सी का मतलब ये हो गया कि ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि b इंटू सी, सबसे पहले क्या होगा कि b और c मल्टीप्लाई होगा और देन इसको a में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो थ्रेड बनेगा, एक थ्रेड होगा a का अलग और दूसरा क्या करेगा b इंटू सी। b इंटू सी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेंगे, उसको प्लस में ऐड करके और फिर उसको a में फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज द मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जावा के अंदर में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर में आपको ये दिखाया जाएगा कि एक ही प्रोग्राम के अंदर में मोर देन वन थ्रेड किस तरीके से आपका आता है। ओके, क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग। ओके, नाउ C does not support applet, ठीक है। In C++ it does not support applet. In Java it support applet, ठीक है। यहाँ पे तीन तरीके का है। C applet को सपोर्ट नहीं करता है तो दैट इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे। applet ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जावा जो है वो क्या करता है, एप्लेट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो तीनों एप्लेट है, एप्लेट एप्लेट और ये एप्लेट, ये तीनों एप्लेट क्या करेगा, यहाँ पे जावा के अंदर में एप्लेट सपोर्ट होगा। एप्लेट सपोर्ट करने का मतलब ये हो गया कि इट सपोर्ट द वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। ओके, यस सर, ओके, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट सी के अंदर में जो कॉन्सेप्ट होता है वो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल। ओके, सी प्लस प्लस में अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वो क्या होता है, हेडर फाइल का। हेडर फाइल जानते हैं आप लोग कि बेसिकली जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम के पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द हेडर फाइल। ओके, लेकिन जावा के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो जावा के अंदर में बेसिकली क्या होता है, जावा के अंदर में हम लोग यूज करते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग पैकेज, ठीक है ना। पैकेज के अंदर में बेसिकली 14 पैकेजेज हैं जावा के अंदर में, ठीक है। वो पैकेज कहाँ पे स्टोर होता है वो भी आपको बताएंगे जब हम लोग क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडर फाइल सी के अंदर में जो हेडर फाइल्स है आपको पता होता है, स्टूडियो है, फोनियो है। तो अगर स्टूडियो यूज करना है तो दैट मीन्स कि अगर हमें प्रिंटफ, स्कैनफ इस तरीके का रेडीमेड फंक्शन यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हेडर फाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड जो आपका नेक्स्ट है आपका सी प्लस प्लस पे भी हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट है। जैसे बेसिकली जो इसमें पॉपुलर जो हेडर फाइल है दैट इज नोन एज द iostream.h, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसके अंदर में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सी आउट, सी इन, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है दैट विल बी द पैकेज, ठीक है। These are the header file, that means the C and C++ support the header file, but Java support the package. Okay. Next, जब भी C का प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग तो C के प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, ओनली कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। कंपाइल करेंगे और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। दैट मीन्स C इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम C++ पे आ रहे हैं, okay, second is the
कंपाइलर बेस्ड, सर मैसेज देखिए सर, क्या क्या मैसेज कर रहा है सर, ब्लॉक कर दीजिए सर। क्लास में क्या हो रहा है? गाली गलौज हो रहा है क्लास में सर। ग्रुप में कौन आ गया है? सर आउटसाइड के बच्चे हैं सर, ये पता नहीं कहाँ के। भाई कोई लिंक भेजा तभी ना भाई। इतना बकना है तो बोल दीजिए पर्सनली बात करे। व्हाट्सएप अरे आउटसाइड के हैं सर ये। और कौन आउटसाइडर है यहाँ पे? संजना श्रीवास्तव और प्रियांशु सिंह। हटा दिया है मैंने। अरे पीयूष करके था सर कोई। प्रियांशु। नहीं ठीक है, ये चीज नहीं, लिंक तो हम लोग दोस्त लोग हैं सर। अभी मैं बात करता हूँ क्लास के बाद आप लोगों से। चलिए यहाँ पे सी कंपाइलर बेस्ड, सी प्लस प्लस आपका क्या है, कंपाइलर बेस्ड नहीं है। जावा के अंदर में अगर हम आते हैं तो जावा क्या होगा आपका, कंपाइलर बेस्ड नहीं, कंपाइलर है इंटरप्रेटर बेस्ड। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ओके, अंकित प्लीज म्यूट। कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेस्ड। सी के अंदर में हम लोग बेसिकली कंपाइलर यूज करते हैं। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या यूज होता है, कंपाइलर यूज होता है। जावा की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है ना, यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सी के अंदर में बेसिकली हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे हम लोग सी में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस की अगर बात करते हैं तो सी प्लस प्लस के अंदर में भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं, ठीक है, तो जावा के अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ओके, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट सी जो बेसिकली जावा सी के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या बना सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट टूल है आपका सी। ठीक है, सी के अंदर में आपने पढ़ा होगा पॉइंटर। ठीक है ना, पॉइंटर का काम क्या होता है कि पॉइंटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हार्डवेयर को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द पॉइंटर वी कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ओके, तो बेसिकली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर में हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग सी में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको हम लोग सी के अलावा एक और लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं VC++। VC++ का मतलब होता है विजुअल C++। ठीक है, तो विजुअल C++ और सी दो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो जिसके अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे हम लोग इसमें इसी के अंदर में डेवलप किया जाता है। विजुअल C++ का एडवांटेज क्या है कि विजुअल C++ प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल प्लेटफॉर्म। वहां पे क्या होता है कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे आजकल देखते हैं ना विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, 10 है, इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो आज के टाइम में आपको ये पता है कि जिस सॉफ्टवेयर का ग्राफिकल इंटरफेस जितना अच्छा होगा वो सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा क्या करेगा, फेमस भी होगा और यूजर्स उसको ज्यादा लाइक भी करेंगे। ठीक है ना, तो सी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट है। C++ के अंदर में अगर आते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सुटेबल सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सुटेबल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो गेमिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है।
जो भी हम लोग गेम बनाते हैं, ठीक है ना। वो देखिए सी प्लस प्लस और जावा दोनों के अंदर में जो एप्लीकेशन डेवलप करना इसलिए बेटर है क्योंकि दोनों क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में सी प्लस प्लस और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका ये है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के अंदर में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, तो उस मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सी प्लस प्लस और जावा के अंदर में इजीली हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी गेम आता है तो गेम में देखते होंगे कि जैसे सपोज कि क्रिकेट 2005 एक गेम का नाम है, उसका 2 साल के बाद एक नया वर्जन आता है क्रिकेट 2007, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि उस गेम जो क्रिकेट जो गेम है उसका पूरा का पूरा वो पूरा का पूरा एक जो तरीका होगा प्लेयर का वो पूरा का पूरा क्या होगा, चेंज होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट थोड़ा सा सारा चीज पहले जैसा ही रहेगा लेकिन उसके अंदर में कुछ स्टेज बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले गेम का स्टेज 5 था, अब क्या हो गया 7 हो गया। इसके अलावा उसमें जो चेंजेज होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल चेंजेस। सपोज कीजिए कि कोई ग्राफिक्स के थ्रू हम चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ और उसको इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो वो चीज हम लोग उसमें वहां पे कर सकते हैं। तो जावा जो है ये अंदर में जितने भी बेसिकली गेम्स है एंड मोबाइल एप्लीकेशन है ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा हो गया आपका गेमिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट जो जावा के अंदर में जो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी तो सपोर्ट करता नहीं है, सी प्लस प्लस और जावा ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो इसीलिए हम लोग अब सीधा किस में आएंगे, और सी प्लस प्लस और जावा के बीच में डिफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सी जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आपका है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन, डेटा और डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए सी प्लस प्लस के अंदर में इनहेरिटेंस का भी यूज करते हैं और जावा के अंदर में भी इनहेरिटेंस यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म, ओके, वेयर we can use the properties of the another class। सपोज कीजिए ए और बी आपका 2 क्लासेज हैं और ए के अंदर में सपोज कीजिए कोई फंक्शन है प्रिंट नाम का, ठीक है, और बी चाह रहा है क्या कि बी चाहता है कि ए के फंक्शंस को यूज करना, ठीक है। तो किस तरीके से यूज कर सकता है, बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस वी कैन यूज द फीचर्स ऑफ द मोर देन वन क्लास और अनदर क्लास, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करते हैं तो इट ऑल्सो प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोड को अगर आपने एक बार लिख लिया, ठीक है ना, एक बार कोड लिखने के बाद हम चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ए के पास फंक्शन है प्रिंट। अब मान लो कि बी और सी दोनों 2 अलग अलग क्लासेज हैं और दोनों क्लास उसको चाहता है प्रिंट नाम के फंक्शन को यूज करना, तो दैट मींस कि उसको क्या करना पड़ेगा, बी कैन इनहेरिट द क्लास ए और सी कैन आल्सो इनहेरिट द क्लास ए। अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेगा उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये कर सकते हैं कि जो भी आपका बेसिकली जो भी उसके जो फंक्शंस लिखा हुआ है ए के अंदर में, बिना उसको हम लिखे हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट मींस कि राइट वंस एंड यूज मेनी टाइम्स। दैट मींस कि एक बार अगर हमने कोई फंक्शंस लिख दिया तो दूसरे क्लास के अंदर में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैंने टर्म्स यूज किया फंक्शन, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि जावा के अंदर में फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, ठीक है ना। जावा के अंदर में फंक्शन को क्या बोलते हैं, मेथड, ठीक है, और सी प्लस प्लस में उसको फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें इनहेरिटेंस के अंदर में, तो सी प्लस प्लस के इनहेरिटेंस में आपके ये 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। कितने टाइप्स के, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो कौन कौन सा इनहेरिटेंस है, वो इनहेरिटेंस है आपका सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है,
हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और एक है हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ये 5 इनहेरिटेंस हैं जो कि आपको C++ सपोर्ट करता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा के अंदर में बेसिकली डायरेक्टली सपोर्ट जो करता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि जावा डज नॉट सपोर्ट डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ये, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। यानी डायरेक्टली अगर हम चाहें कि किसी दो क्लास को यूज करने तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए बेसिकली एक क्लास यूज करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं इंटरफेस क्लास, ठीक है ना। जब आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना होगा, दैट मींस कि व्हेन वी हैव टू वांट यूज मोर देन वन क्लास, सपोज कीजिए कि एक क्लास है सी और वो क्या चाह रहा है कि दो क्लास यानी ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज करना, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जावा के अंदर में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम C++ की बात करते हैं तो C++ के अंदर में क्या कर सकते हैं, 5 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, उस इनहेरिटेंस को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, C++ जब हम लोग पढ़ते हैं तो C++ के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं ना आप लोग, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है कि किसी दो नंबर्स को ऐड करना, ठीक है। तो अगर वो जो प्लस ऑपरेटर है उसको हम सिर्फ नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग वी कैन ऑल्सो ऐड द 2 कैरेक्टर्स और 2 स्ट्रिंग्स। अगर मान लीजिए कि हमें 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, तो इट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बेसिकली क्या होता है, C++ के अंदर में कितने ऑपरेटर हैं, 46। C++ कंसिस्ट 46 ऑपरेटर्स, जिसके अंदर में 41 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। 46 ऑपरेटर्स कितने हैं C++ में, C++ के अंदर में 46 ऑपरेटर्स हैं जिसके अंदर में 41 ऑपरेटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। समझ में आ गया। दैट मींस कि कितने ऑपरेटर्स वैसे हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते, देयर आर द 5 ऑपरेटर्स, ठीक है ना। जो 5 ऑपरेटर्स हैं उनको हम लोग ओवरलोड नहीं करेंगे। जब आप C++ मैम पढ़ाएंगे आपको तो फिर आपको उसमें बताएंगे कि कौन कौन से वैसे ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो C++ सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन अगर हम जावा की बात करते हैं तो इट डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है ना, इट डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट, C++ के अंदर में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है टेम्पलेट का, ठीक है ना, टेम्पलेट, ओके। लेकिन जावा के अंदर में टेम्पलेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हम लोग, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट। अब आप ये सोचेंगे कि टेम्पलेट क्या होता है। देखिए, टेम्पलेट का मतलब ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमें कोई फंक्शन बनाना है, ठीक है, फंक्शन बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का। तो 2 नंबर को ऐड करने का जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं void sum int a और int b, ओके। अब ये बताइए कि ये जो हमारा फंक्शंस है इसके थ्रू हम लोग किस तरीके के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, एनीवन? इंटीजर। वेरी गुड, ओनली इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं void sum, यहाँ पे लिख दिया float a और int b, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्लोट और इंटीजर दोनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए टेम्पलेट हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यहाँ पे लिख रहे हैं टेम्पलेट प्रोवाइड्स
provides a platform where a single function can perform the operation on all data types। ठीक है, दैट मीन्स कि हम टेम्पलेट के अंदर में सिर्फ एक ही फंक्शन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं void और यहाँ लिख देंगे सम, टेम्पलेट का वेरिएबल बनाते हैं टी ए और कॉमा टी बी, ये टेम्पलेट वेरिएबल हो गया। अगर इस तरीके का फंक्शन हम टेम्पलेट में बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों अगर डेटा इंटीजर होगा तब भी सपोर्ट करेगा, दोनों डेटा अगर फ्लोट होगा तब भी सपोर्ट करेगा, दोनों डेटा अगर डबल होगा तब भी सपोर्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम टेम्पलेट बनाते हैं तो ये ग्लोबल हो जाएगा, यानी इंटीजर को भी सपोर्ट करेगा, फ्लोट की भी सपोर्ट करेगा और डबल को भी सपोर्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये डेटा इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर होगा, ये अगर फ्लोट है ये भी फ्लोट होगा, ये डबल है, यानी डेटा आपका सेम होगा। ठीक है, इट में बी इंटीजर, इट में बी फ्लोट और इट में बी डबल। अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम दोनों को चेंज करना चाहें, यानी एक इंटीजर हो दूसरा फ्लोट हो, फिर एक फ्लोट हो दूसरा इंटीजर हो, इस तरीके से अगर करना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए एक टेम्पलेट लिखेंगे T1 A और T2 B। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो टेम्पलेट जो वेरिएबल है T1 T2 दोनों डिफरेंस है ना, डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स होगा ये कॉम्बिनेशन किसका हो सकता है, इट मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट, फ्लोट और इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, डबल एंड फ्लोट, इंट और डबल प्लस इंट। क्लियर? समझ में आ गया टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपको यस, तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि टेम्पलेट कितना एक पावरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इसी चीज के लिए आपको सी में क्या होता था, डिफरेंट आपको फंक्शंस डिफाइन करना होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे और उसके थ्रू सारा वर्क हम परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये C++ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टेम्पलेट, लेकिन इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द जावा। ओके, तो यहाँ पे जो आज का जो सेशन है इसके अंदर में हमने ये देखा कि बेसिकली C++ और जावा तीनों के बीच में एक डिफरेंस किस तरीके से यहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर जावा तो No, गोटू को sir. सपोर्ट नहीं करता था ना? जावा गोटू, यस, जावा गोटू सपोर्टेड नहीं है। तो उसमें आप लिखे थे सर कंटिन्यू और गोटू। नहीं, उसमें हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो, लेकिन देखिए Okay, सी sir. में ब्रेक कंटिन्यू गो टू, C++ में भी ब्रेक कंटिन्यू गो टू, जावा के अंदर में ओनली ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, और कोई डाउट किसी को आज के सेशन में? और सर इफ एल्स नहीं आता है सर जावा में सर? क्या इफ एल्स? If- नो, तो Yes, कल तो बताया ही था मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो मैंने कल जो आप लोग का सिलेबस बताया था, उस सिलेबस के अंदर में तो मैंने ये चीज बताया था ना कि जावा के अंदर में जो डेटा टाइप्स है, ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे सिमिलर हैं जो कि आपने पहले पढ़े हुए हैं। यस, ठीक है ना? हाँ, जो नया कॉन्सेप्ट आएगा ना कोड वो अलग हो जाते हैं ना। हाँ, मतलब- कोड लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है ना? बाकी कोड अभी देखिए 2-3 दिन के बाद है ना, हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे लाइव। ठीक है ना? उसमें वो आपको सारा चीज दिखेगा। ठीक है? अच्छा सर इसका नोट्स भेज दिएगा? हाँ जी, हम आएगा। यस, जीसूट का क्लासरूम है ना, हम आप लोग को क्रिएट कर देंगे अभी। ठीक है ना? और उसका कोड जो है ना कल हम आपको क्लास में शेयर कर देंगे। ठीक है? तो इसमें देखिए चूंकि अभी तो कंबाइंड क्लास चल रहा है ना आपका, BCA थर्ड ए और थर्ड बी दोनों का। ठीक है? तो BCA थर्ड ए और थर्ड बी का जो क्लास आपका कंबाइंड चल रहा है उसके अंदर में ये हम करेंगे कि BCA थर्ड ए का एक अलग बना देंगे। ठीक है? और थर्ड बी का एक अलग क्लासरूम बना देंगे। ठीक है? तो थर्ड ए और थर्ड बी दोनों का कोड आप लोग को दे देंगे और आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद जो भी हम जैसे क्लास ले रहे हैं या PPT जो भी हमको लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हम उसको आप लोग के साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है? ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू।